हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कल ही एक चीज़ डिस्कस की थी कि हम आज की तारीख में यदि मार्केट 510 को क्रॉस कर जाती है, जिसको हमने अपने लक्ष्मण रेखा डिसाइड किया था, जिसको कि हमने एक लक्ष्मण रेखा माना था। हमने ये कहा था कि यदि आज 510 के ऊपर मार्केट जाती है तो हमारा वो जो 30 पॉइंट का एसएल है हम वो चुपचाप लेंगे और शांत बैठ जाएंगे। इसके ऊपर हमें कुछ नहीं करना, चाहे मार्केट कितनी ऊपर जाए। और मार्केट दोस्तों आज ऊपर गई, मार्केट ने हमारा एसएल हिट किया, लेकिन हमारे पास एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये था कि 510 के बाद जो मार्केट बढ़ी, यदि हम उसके बाद मार्केट के कहीं गिरने का इंतज़ार करते, मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन तकरीबन जो एग्ज़िट ले लिया होगा वो सुबह इस पॉइंट के आसपास कहीं एग्ज़िट ले लिया होगा। यदि इसके बाद भी आप कहीं ऊपर की तरफ जाते गए मार्केट के साथ कि शायद एक गिरावट आए, शायद एक गिरावट आए, और हमारा एक जो पुट का ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो जाए और अपना एसएल आपने ट्रिगर होने के बाद भी अगर एग्जिट नहीं किया होगा तो आज आपने काफ़ी भारी भरकम लॉस उठाया होगा। देखिए दोस्तों, एसएल इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि वो हमें लॉसेस से बचाएं। बड़े लॉस से बचाने के जो काम होता है वो स्टॉप लॉस का ही होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यही रीज़न है इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉसेस लेते हैं लोग। अपने ऊपर कंट्रोल ना होना, डिसिप्लिन की कमी होना और एक उम्मीद लेके, सर मार्केट उम्मीद से नहीं, मार्केट अपने एक डेटा से चलती है, मार्केट अपने एक तरीके से चलती है, उसका एक अपना तरीका है रिएक्ट करने का, किसी भी खबर को, किसी भी अपडेट को, किसी भी सेंटीमेंट को। अब हम लोग आज के दिन का तो डिस्कस कर लिया, अब हम कल के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट कुड बी दी पॉसिबल। देखिए आज हमने एक एसएल लिया और शांत बैठ गए, उसके बाद हमने सिर्फ वेट किया कि देखें तो सही कि निफ्टी क्या दिखाना चाह रही है। निफ्टी ने हमें जो एक चीज़ दिखाई वो यही दिखाई कि यार मैं बुल ट्रैप की जो आपसे बात कर रहा था, बुल ट्रैप के अंदर आई, वहाँ से नीचे गई, अब मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है। और कमाल की बात आपको एक बताऊं तो मार्केट ने फिर से अपना और रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई वाली लाइन से चली आ रही थी पिछले अक्टूबर से, उसको आज फिर तोड़ा और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, निफ्टी हैज सम स्ट्रेंथ, बट जब तक मार्केट उस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करके उसके ऊपर एक पॉज लेके वहाँ से अपने को दोबारा से ऊपर की तरफ नहीं लेके जाती, हम श्योरली नहीं बोलेंगे कभी भी कि निफ्टी के अंदर प्योर स्ट्रेंथ है अपने अपर सर्किट को हिट करने की। याद रखिएगा सर, आप एक ऐसे जोन में हैं जहाँ पे आपकी भावनाओं के साथ अच्छे से खेला जा रहा है। जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं वो लोग इस वक्त थोड़ा सा संभाल के अगर चलें तो वो काफ़ी पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपको अपने आप को सिखाने की ज़रूरत है, सशक्त करने की ज़रूरत है। आइए अब हम कल की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मार्केट ने आज हमें सुबह शुरू होते ही एक ऐसी रैली दी जिसका किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तकरीबन तकरीबन मार्केट ने जो ओपनिंग दी वो 415 पे दी, और जो क्लोजिंग दी वो दी मार्केट ने आज तकरीबन तकरीबन 759। तो 300 पॉइंट का तो गेन हमें वैसे ही मिल गया। 300 पॉइंट की रैली इंट्राडे में बहुत अच्छी होती है, और ये भी शायद नॉन स्टॉप ही थी। इसमें एज सच कोई पॉज आया नहीं, जो एक पॉज आया वो दिन में कुछ शायद 15 से 20 मिनट का आया, और वो भी ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द डे। मुझे नहीं लगता कि जिसने भी कॉल लिया होगा उसको कोई खासी परेशानी रही होगी पूरे दिन में, उसने बिल्कुल स्ट्रगल तक भी नहीं किया होगा। अब हम बात करेंगे कल की। देखिए सर, कल हम तीन सिचुएशन पे ध्यान देंगे। यदि मार्केट अभी है 759 पे, यदि मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट 650 से लेके 600, ये मेरी एक वो रेंज है जहाँ से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दोबारा दिखा सकती है। यदि मार्केट 650 के आसपास आ जाए और तो हमें 625 तक का एसएल लेना है। याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, 625 तक का एसएल लेना है, 25 पॉइंट का एसएल लगा के हमें बैठना है अगले टारगेट के लिए, जो कि होगा तकरीबन तकरीबन
17,900 या 17,850, तो 125 पॉइंट, 25 पॉइंट का एसएल और 125, 1:5। अब ये 125 अचानक नहीं आएंगे, हो सकता है कि यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप बनाने की मार्केट कोशिश करे। याद रखना, 1, 2 और हो सकते हैं यहाँ पे। तो आप अगर तब भी आप 650 से आते हैं और आप 780 तक भी पहुँच जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छी ट्रेड ले रहे हैं। दूसरी यहाँ पर थोड़ा सा प्रिकॉशन, यहाँ पे जो सेफ प्लेयर्स हैं वो बुक कर सकते हैं। 650 पे आके 780 तक का टारगेट आप लेके जा सकते हैं। 130 पॉइंट मतलब काफ़ी एक अच्छी ट्रेड कही जा सकती है। यहाँ पे सारे ही सेफ प्लेयर्स अपने आप को बुक कर लेंगे, इससे ऊपर नहीं जाना है आपने, चाहे मार्केट जाए तो जाए। एक जो मिडल रिस्क लेन एवरेज रिस्क की प्लेयर होते हैं सर, उनको क्या करना है, वो 650 से पे आते हैं और 625 तक का एसएल लगाते हैं। अच्छा, अब यदि मान लीजिए 625 भी टूट गया, फिर सर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक ही चीज़ कि 625 टूट तो गया, लेकिन मार्केट मुश्किल है कि कल 600 को 17,600 के नीचे शायद दिखाए। जाने के लिए जा सकती है, मैं मना नहीं करूँगा। ये आपकी सिचुएशन नंबर 2 है। यदि मार्केट 650 पे रुके ना, 650 से 625 इस रेंज में मार्केट रुकी नहीं और यहाँ से डायरेक्ट नीचे आई, तो हम कॉल को अवॉइड करेंगे, 625 का एसएल नहीं लेंगे। फिर हम वेट करेंगे 600 तक का। यदि मार्केट 17,600 पे आके और हमें फिर एसएल लेना है 20 पॉइंट का, यानी 580 तक का, 580 तक का एक 20 पॉइंट का एसएल लगा के फिर हमें दोबारा से जो टारगेट चुनना है वो 17,700 तक का होगा और 17,750, यानी 100 से 150 पॉइंट। सिचुएशन नंबर 2, पहली सिचुएशन, मार्केट फ्लैट खुलती है, 650 पर रुकती है, वहाँ पर 5 से 15 से 20 मिनट बिताती है, आपको 25 पॉइंट का एसएल लेना है और 150 पॉइंट की रैली के लिए बैठना है। सॉरी, 130 या 100 पॉइंट मान लीजिए, उसकी रैली के लिए बैठना है। सिचुएशन नंबर 2, यदि 625 और से 50 की रेंज में मार्केट रुकती ही नहीं है, वहाँ से डायरेक्ट नीचे आती है 600 के आसपास, तो सर यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें एक 20 पॉइंट का एसएल लगाना है 580 तक का, यहाँ से हम बैठेंगे 650 तक की रैली के लिए, यानी 650 से लेके, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 750 तक के लिए मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ है। याद रखिएगा, आपको पुट का जब भी सोचना है एक प्रॉपरली, जब मार्केट 580 के नीचे जाए, उससे पहले हम बिल्कुल भी पुट के लिए नहीं सोचने वाले। अब आप कहते हैं 580 के नीचे जाए, तो आती है सिचुएशन नंबर 3। यदि मार्केट सपोज कीजिए कल गैप डाउन होल के 580 के नीचे खुलती है, तो भी हम 625 तक का ही एसएल लेंगे, यानी 17,600 के आसपास मार्केट खुलती है, वहाँ सस्टेन नहीं करती पहले 15 मिनट, तो हम 625 का एसएल लगा के डाउन साइड के लिए बैठेंगे 500 पॉइंट, 17,500 तक। ये होगा तकरीबन तकरीबन आपका 80 पॉइंट का, तो ये 25 से 1:3 की बन जाएगी, 25 का एसएल और 80 पॉइंट, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ध्यान रखिएगा तीनों सिचुएशन। एक सिचुएशन और है दोस्तों, वो थोड़ी अटपटी सी हो जाएगी, वो ये कि मार्केट कल गैप अप ओपन दे, गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट कल अपने 750 को ना तोड़े, 750 पे आके कुछ देर रुके या यहाँ पे आके एक रेंज बाउंड हो जाए 750 से लेके 700 तक, यहाँ पे यदि रेंज बाउंड हो जाए तो हम परसों के लिए कॉल पोजीशन लेके जा सकते हैं। याद रखिएगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसको देख के अपना ट्रेड प्लान नहीं बनाना है, लेकिन एक आप इससे सीख ले सकते हैं। जैसे कि आज हमारा एसएल हिट हुआ 30 पॉइंट का, यहाँ तो याद रखिएगा, आपका कोई भी लॉस होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। सेम वे प्रॉफिट होता है तो उसकी भी क्रेडिट मैं नहीं लूँगा, वो उसके भी आप ही जिम्मेदार होंगे। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और बताइए आपका आज का दिन कैसा रहा और अपने दोस्तों के साथ
मैक्सिमम नंबर्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।